हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आज HBSC का ड्राइंग के बारे में बात करूंगा कि HBSC का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये एक मेरा ड्राइंग है और इसको मैं आपके लिए पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे कैसे इसमें क्या है, कैसे सर्विसेज है, कौन सा फ्रेशियर हम कहाँ से दे रहे हैं, कहाँ पे हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं, कहाँ से हम अ, अपना यूनिट के थ्रू कूल्ड एयर दे रहे हैं ताकि हमारा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बना रहे। तो ये एक होटल का प्रोजेक्ट है और ये उसका एक ड्राइंग है छोटा सा। तो इसको मैं डक्ट के थ्रू हम सप्लाई दे रहे हैं, इसको मैं आपको थोड़ा एकदम आसान भाषा में डिस्क्राइब करूँगा। तो ये देखिए, जो हमारा ये है, ये हमारा एक यूनिट है, इंडोर यूनिट, और यहाँ से हम डक्ट के थ्रू इसको लेके आ रहे हैं यहाँ तक। और इस एरिया में टोटल हम 2 डक्टेबल यूनिट दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये एरो जो दिखा रहा है, ये है कि आपका फॉल सीलिंग में जो क्या होता है कि फॉल सीलिंग वहाँ पे अप होता है और इसका जो एरिया है जहाँ पे आपका ये डक्ट गया है वो डाउन होता है। तो वहाँ पे हम ये डक्ट लाके और उस वाले जो गैप रहता है वहाँ पे हम अपना कंटिन्यूअस ग्रिल देते हैं। तो आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डॉट लाइनें दिखा रही है। तो यहाँ से ये पूरे एरिया में ये कंटिन्यूअस ग्रिल है। अब ये ग्रिल हो सकता है 200 का है, 150 का है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको जो मेन आपका जो ड्राइंग आएगा तो उसमें ये गिवन रहेगा कि कितने का ग्रिल है। अभी तो इसमें कुछ दिया नहीं है ग्रिल का साइज़ क्या है। तो ये देखिए कि यहाँ से मैं इसको हमारा 6 TR का यूनिट है, डक्टेबल है, और इसको मैं डिज़ाइन किया और ये डक्ट के थ्रू पूरा सप्लाई दे दिया। और इसमें ब्रांच ये निकाल दिया, 1 2 3 ब्रांच, और इधर भी, ताकि नीचे यहाँ पे ग्रिल लगा दिया, और इधर से हम सप्लाई दे दिए। इस एरिया के लिए एक इनफ नहीं था, इसलिए एक और दे दिए, और डबल इंडोर देके अब इस एरिया को जितना रिक्वायर्ड था वो सब फुलफ़िल कर दिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको लाइट, ये ग्रीन कलर की, ये जो बगल में ये है, यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये आपका है कॉपर पाइपिंग। कॉपर पाइपिंग यहाँ से कनेक्ट होके गया। इसको कनेक्ट करते हुए यहाँ पे ये रेड कलर का रेफनेट है, रेफनेट से ऐसे कनेक्ट करके और ये ऐसे टेरिस पे चला गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है, देखिए, रेफनेट पाइप गोइंग टू टेरिस लेबल एंड कनेक्टेड टू 14 HP आउटडोर। ODU मतलब आउटडोर और IDU मतलब इंडोर। तो ये एरिया में हम टोटल सप्लाई दे दिए जितना हमारा ज़रूरत था। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो ये अंदर का जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो गया। उसके बाद ये वाला जो एरिया है आपका, ये आपका किचन एरिया है। तो किचन एरिया में आपका ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है, आप खाना पका रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा वो चीज़ें एग्जॉस्ट भी करने की ज़रूरत है और आपको सप्लाई भी देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें लगी हैं। ये आपका 503 CFM का फ्रेश एयर डक्ट जा रहा है, और यहाँ से हम इस डक्ट के थ्रू इस एरिया में फ्रेश एयर सप्लाई कर रहे हैं। और ये सेम, ये जो डक्ट दिख रहा है जो ये है आपका एग्जॉस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ से जितना सप्लाई कर रहे हैं, और ताकि हमारा ये एरिया कूल रहे और हमारा जो भी स्टाफ है प्रॉपर काम कर पाएँ, और यहाँ से इसको हम एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं। और ये सप्लाई एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको, ये आपका जो है, यहाँ से हम एग्जॉस्ट भी कर रहे हैं, यहाँ से हम फिर से सप्लाई भी कर रहे हैं फ़ैन के थ्रू। तो 800 CFM का फ्रेश एयर फ़ैन, 1-2 फ़ैन हम लगा के इसको सप्लाई कर रहे हैं। और जो भी ज़रूरत है यहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से ये देखिए, ये एरो जो उल्टा लगा है, मतलब ये रिटर्न हवा खींच के बाहर फेंक रहा है, और ये हम ये एरिया में हम अपना सप्लाई दे रहे हैं। तो ये एकदम बहुत ही बेसिक है, HVAC का ड्राइंग है। तो आप जो भी एरिया देख लें, जो भी एक एरिया पकड़ लें, तो वहाँ पे अगर आप जितना सप्लाई दे रहे हैं तो रिटर्न भी चाहिए, क्योंकि आप जब हवा देंगे तो उसको रिटर्न भी चाहिए। तो अब इस एरिया में भी देखिए, यहाँ तक जो ग्रीन वाली ये डॉट डॉट दिखा रही है, ये वाले एरिया में हम सप्लाई इधर दे रहे हैं,
लेकिन ये देखिए जो रेड कलर का यहाँ से है, ये ठीक से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये रेड कलर का डॉट लाइन है और लिखा है डमी ग्रिल। तो यहाँ से हम डमी ग्रिल के थ्रू ये रिटर्न ले रहा है, और रिटर्न मशीन को चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर ये हवा दे रहा है तो ये भी तो इसको भी तो हवा चाहिए। तो रिटर्न जो हवा है यहाँ से ये वापस ले लेगा, और सेम यहाँ भी है देखिए, तो ये वापस ले लेगा, और ये एक एयर टाइट ऑटोमेटिक एयर टाइट पार्टीशन बन गया, जिसके थ्रू इधर हम सप्लाई किए, इधर से रिटर्न गया, इसका यूज किया, फिर यहाँ से ये भेजा। तो ये साइकिल ऐसे चलते रहता है। तो ये है एक बेसिक ऑफ HVAC। आप देखिए इसके